देश में कोरोना का स्पीडोमीटर कहां तक पहुंचा? देश भर में मजदूरों का क्या हाल है? सरकार उनकी घर वापसी के लिए क्या क्या इंतजाम कर रही है? मजदूरों की घर वापसी से कौन सा खतरा पैदा हो रहा है? राहुल गांधी ने अपने वीडियो के जरिए सरकार पर किस तरह के सवाल उठाए? देखिए देश की हर बड़ी खबर की पूरी रिपोर्ट दिव्यांगों के लिए खास न्यूज बुलेटिन में। देश में लगातार दूसरे दिन 24 घंटे में 6000 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आए हैं। कौन बन रहे हैं कोरोना के कैरियर? राहुल गांधी ने मजदूरों के साथ अपने वीडियो के जरिए कैसे सरकार पर निशाना साधा? देश की हर बड़ी खबर पर हर अपडेट देंगे, लेकिन दिव्यांगों के लिए इस खास न्यूज बुलेटिन में सबसे पहले देखिए घर वापसी की आस लगाए मजदूरों का सब्र कैसे जवाब देने लगा। सबसे पहले दहिसर की तस्वीरें देखिए। मुंबई में पिछले 3 दिनों से लगातार ऐसा हो रहा है जब मजदूर ट्रेन चलने की खबर पर इकट्ठा हो रहे हैं। ट्रेन चलती भी है लेकिन मजदूर बिना रजिस्ट्रेशन के पहुंच जा रहे हैं। आज दहिसर नाका में यही हुआ। बिना रजिस्ट्रेशन वाले मजदूरों की भारी भीड़ जुट गई। आज श्रमिक ट्रेनों से मजदूरों को वापस भेजा जाना है, लेकिन स्टेशन पर ऐसे मजदूर भी जमा हो गए जिनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं था। अब दिल्ली की तस्वीर देखिए। दिल्ली के लाजपत नगर में आज भी मजदूरों की भारी भीड़ है। लाजपत नगर में मजदूर श्रमिक स्पेशल ट्रेन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने पहुंचे हैं। भीड़ को देखते हुए आज यहां भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा रही है। आप सभी को मैसेज किया जाता है कि ट्रेन पूर्णिया जाएगी, जिसके स्टेशन बेतिया, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, छपरा, हाजीपुर, समस्तीपुर, बरौनी, बेगूसराय, खगड़िया, मानसी, नौगछिया, कटिहार और पूर्णिया। इसके अलावा कोई भी सज्जन लाइन में खड़े हुए हैं तो अपना समय यहाँ व्यर्थ ना करें। इसके अलावा आपको एंट्री नहीं मिलेगी। लाजपत नगर के अलावा दिल्ली के द्वारका बस डिपो के बाहर भी मजदूरों की भीड़ जुटी है। पिछले 3 दिनों से ये प्रवासी मजदूर सड़क पर मदद के इंतजार में बैठे हैं। फुटपाथ पर ही इनका बसेरा बन चुका है। घर जाने के इंतजार में ये प्रवासी मजदूर सड़क किनारे सोने के लिए मजबूर हैं। ये प्रवासी मजदूर लॉकडाउन के दौरान ही दिल्ली में फंसे हैं। जब श्रमिक ट्रेन की सेवा शुरू हुई तब इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, लेकिन इनको मौका नहीं मिल पाया था। अब इनको बस डिपो आने का मैसेज मिला, तब से ये यहाँ भटकने लगे। मैं उत्तम नगर में रहता था। यहाँ का सरकार का कोई व्यवस्था नहीं। 2 महीने हो गए, 2.5 महीने, आज तक हमें चावल का दाना मिला और नहीं कुछ खाने को। यहाँ पे कितना देर से बैठे थे आप? यहाँ पर हम 3 दिन से बैठे हुए हैं। रोज रात को यहीं पे रहते हैं और सुबह में लाइन में लग जाते हैं। यहाँ से तो मैं 3 दिन से बैठा हूँ। 3 दिन से जी। यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं सरकार के पास। सर दिक्कत ये है कि मैं गार्ड की नौकरी कर रहा था, मालिक का कॉन्ट्रैक्ट हट गया, हमें निकाल दिया वहाँ पे। अब दिक्कत ये है कि हमें गांव भी जाना है, यहाँ भी देखना है, अभी काम नहीं मिल रहा सर। अब यूपी के चंदौली की ये तस्वीरें देखिए। यहाँ मजदूरों के सब्र का बांध टूट गया। मजदूरों ने रेलवे ट्रैक जाम कर दिया। ये मजदूर श्रमिक स्पेशल ट्रेन को कल रात से आउटर पर खड़े करने से नाराज थे। इससे गुस्साए मजदूरों ने बोल्डर रखकर पटरी को जाम कर दिया। ये मजदूर श्रमिक ट्रेन से विशाखापट्टनम से समस्तीपुर जा रहे थे। मजदूरों की घर वापसी के लिए एक तरफ जहां हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, वहीं आज राहुल गांधी ने मजदूरों के साथ अपनी बातचीत का वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में राहुल गांधी ने मजदूरों की दिक्कतों के बारे में बात की, साथ ही दिल्ली में मजदूरों के साथ अपनी बातचीत का हिस्सा भी डाला। कहाँ से आ रहे हो? हम लोग हरियाणा से आ रहे हैं। तो क्या वहाँ क्या करते थे? मजदूरी करते थे, कंस्ट्रक्शन का काम था, ये चुनाई प्लस। और आपका पूरा परिवार यहाँ? ये पूरे परिवार ही है। अब सब एक साथ चले? हाँ, एक साथ चले। और कितने देर से चल रहे हो? कल से चले, शाम से। कितने किलोमीटर? वही 100 किलोमीटर के आसपास। ये जब लॉकडाउन हुआ कैसे पता लगा आपको? एकाएक एकदम एक दिन का पता चला था। 21 तारीख को हम लोग कुछ नहीं करे। और आप वहाँ पे कहाँ रहते थे? किराए से रहते थे। किराए थे? कितना क्या किराया लगता है? 2500 रुपये किराया। अब आप यूपी जा रहे हो? हाँ। कितना दूर है यहाँ से? वो झांसी के पास पड़ता, मऊरानीपुर है। झांसी 60 किलोमीटर। राहुल ने मजदूरों के साथ अपनी बातचीत के हिस्से के जरिए लॉकडाउन को लेकर सरकार की रणनीतियों पर सवाल खड़े किए। लगता है कि लॉकडाउन हम लोगों को कोई बीमारी को हरा दिया। बीमारी को कोई नहीं हराया। लगाना था लॉकडाउन, कुछ भी जो भी करना था, कम से कम जो बाहरी आदमी थे उनको तो घर भेज देते।
फिर जो तुम्हें करना था कर सकते थे, पहले तो बता सकते थे, 8-10 दिन पहले बता देते कि आदमी अपने घर चले जाए, इतने दिन के लिए काम बंद होगा। हरियाणा से ट्रेन नहीं चली? नहीं। वहाँ कुछ भी आपने कोशिश किया ट्रेन में जाने ट्रेन की? चली हुई तो बोल रहे थे 3000 का रिजर्वेशन बनेगा, हमारे पास तो नहीं है 3 रुपए, हम 3000 का रिजर्वेशन कहाँ से बनवाएंगे? वो तो कह रहे हैं कि बैंक अकाउंट में पैसा डाला है। नहीं, हमारे अकाउंट में 1 रुपये भी नहीं आया, 1 रुपये भी नहीं आया। 2-4 हजार डले होंगे पहले। बोल दिया सबको डाल दिया, 2-4 आदमी के खाते में डाल लेते, बोले पूरी जनता को डाल दिया। आएंगे तो बताएगी नहीं जनता, तो इतनी दुखी ही क्यों होगी? पहली बात का होता 500 रुपए में एक दिन की सब्जी नहीं आती। राहुल गांधी ने इस वीडियो में सरकार से सीधा कैश ट्रांसफर करने की मांग की है। 13 करोड़ परिवारों को 7,500 रुपए ट्रांसफर करने की मांग की है। राहुल के इस वीडियो पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पलटवार किया। नकवी ने कहा कि राहुल के पास कोई सोल्यूशन नहीं है, वो सिर्फ पॉलिटिकल पोल्यूशन फैला रहे हैं। राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बजाय पॉलिटिकल पोल्यूशन में ज्यादा लगे हुए हैं। इनको पॉलिटिकल पोल्यूशन फैलाना बंद करना चाहिए और प्रॉब्लम के सोल्यूशन का हिस्सेदार भागीदार बनना चाहिए। आज जो है वो एक असाधारण संकट का समय है। कोरोना का कहर हमारे ऊपर है ही, आप देख रहे हैं तूफान की तबाही। प्रवासियों को घर पहुंचाने के लिए अभी तक कुल 2317 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चली हैं, जिसके जरिए 31 लाख से ज्यादा लोगों को उनके राज्य पहुंचाया गया है। इनमें सबसे ज्यादा 1054 ट्रेनें यूपी के लिए चलाई गई हैं, बिहार के लिए 564 ट्रेनें चलाई गई हैं, मध्य प्रदेश के लिए 101 ट्रेनें चली हैं, वहीं झारखंड के लिए 70, राजस्थान के लिए 32 और पश्चिम बंगाल के लिए 27 ट्रेनें चलाई गई हैं। प्रवासी मजदूरों के उनके राज्य पहुंचने के बाद अब एक नया खतरा पैदा होता जा रहा है। मजदूरों के वापस पहुंचने के बाद यूपी, बिहार, राजस्थान, झारखंड और बाकी के राज्यों में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अभी तक 16 लाख मजदूर लौटे हैं, जिनमें से करीब 1350 मजदूर कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। बिहार में अभी तक 7.5 लाख प्रवासी मजदूर लौटे हैं, जिनमें से 1184 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राजस्थान में 6.7 लाख मजदूर लौटे हैं, इनमें 1200 से ज्यादा मजदूर पॉजिटिव पाए गए। उड़ीसा में 2,15,000 मजदूर लौटे हैं, यहाँ भी 800 से ज्यादा मजदूर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। देश में कोरोना का मीटर भी हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहा है। कोरोना के स्पीडोमीटर पर गौर करें तो देश में अब तक 1,25,101 केस सामने आ चुके हैं, जबकि 3,720 लोगों की मौत हुई है। हालांकि अब तक 51,784 मरीज ऐसे हैं जिन्होंने इस किलर वायरस को हराया है और कोरोना से ठीक हुए हैं। वहीं बीते 24 घंटे के आंकड़े एक बार फिर बेहद डराने वाले हैं। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना के 6,654 नए केस सामने आए हैं। यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है, जबकि 137 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ा है। राज्यों की बात करें तो दिल्ली में 12,319 केस सामने आ चुके हैं और 208 लोगों की मौत हो चुकी है। अब उस महाराष्ट्र की बात, जहां कोरोना का स्पीड सबसे विस्फोटक है। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले 44,582 हो चुके हैं। मौत का आंकड़ा 1,517 पहुंच गया है। गुजरात में कोरोना के 13,273 केस हैं, यहाँ मौत का आंकड़ा 803 है। हर राज्य सरकार अपने स्तर पर हर वो जरूरी कदम उठा रही है जिससे कोरोना को हराया जा सके। जरूरत आपके भी सतर्क होने की है। आपकी जागरूकता ही आपको कोरोना से बचा सकती है।